हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में हम आज का जो टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था एक परिचय, इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन, तो इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बने रहिए आज के इस सेशन में। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाएं, जितनी भी उसकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसके आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में उसको हम परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है, यानी कि अर्थशास्त्र का जनक है, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे कि जो अर्थव्यवस्था की व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयां होती हैं, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसको किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो होता क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी आर्थिक इकाइयां, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअली एक व्यक्ति का, एक फर्म का, एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है तो उसे बोला जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट विषय बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को। इनको ही समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। नाउ जो समष्टि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की विभिन्न सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुल आय, कुल व्यय, कुल विनियोग, राष्ट्रीय आय, जनगणना इत्यादि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अभी विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अब विकासशील अर्थव्यवस्था वह होती है जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है और विकास की अवस्था में अभी अग्रसर है, तो उसे बोला जाता है विकासशील अर्थव्यवस्था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो जो भारतीय इंडियन इकोनॉमी की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है कृषि की प्रधानता, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि पे संलग्न है, इसीलिए इसको बोला जाता है कृषि की प्रधानता। प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, यहाँ पे अभी भी व्यक्तियों का अगर रेशियो देखा जाए तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम मानी जाती है। देन इसका जो और एक विशेषता है वो है बढ़ती हुई बेरोजगारी। भारत में बहुत से अभी बेरोजगार हैं, तो इसीलिए यहाँ की अत्यधिक जनसंख्या बेरोजगार में जीवन व्यतीत कर रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है। अब हम देखेंगे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके कौन कौन से रूप हैं, इसके बारे में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट एवं समाजवादी सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती है। इट मीन्स कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र
सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र यहाँ पे मिलकर दोनों क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र मिलकर यहाँ पे कार्य करते हैं। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था का समावेश पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है, या फिर अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है, तो ये है जॉन मेनार्ड किन्स की विचारों से प्रेरित है, जिन्हें बोला जाता है फादर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक भी इनको कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि क्लोज इकोनॉमी से क्या आशय है। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत कोई भी आयात निर्यात नहीं होता। जो आयात निर्यात की गतिविधियां होती है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, तो उसे बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था के यहाँ पे पूर्ण रूप से जो क्षेत्र पाए जाते हैं, 3 क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, खनन और उत्खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देन हम यहाँ पे सेकंड देखेंगे, द्वितीय क्षेत्र, यानी कि जिसे बोला जाता है औद्योगिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत आते हैं निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कच्चा माल होता है, कच्चे माल का उपयोग करके हम औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। देन यहाँ पे टर्टियरी सेक्टर जिसे बोला जाता है सेवा क्षेत्र, इसके अंतर्गत आता है परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण एवं सामुदायिक सेवाएं। अभी वर्तमान समय में इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का ही पाया जाता है। तो जो सर्वाधिक योगदान है इंडियन इकोनॉमी में वो है टर्टियरी सेक्टर का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या रहने वाला है। यहाँ पे देखते हैं संयुक्त क्षेत्र, यानी कि ज्वाइंट सेक्टर किसे कहा जाता है। तो ज्वाइंट सेक्टर की जो अवधारणा है किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाता है। तो जो संयुक्त क्षेत्र होता है उसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का समावेश होता है। तो जो निजी क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों से संबंध है, तो ये है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंध है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। बेसिकली जो इंडियन अर्थ इकोनॉमी है उसके अंतर्गत 3 सेक्टर पाए जाते हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। बट इसके अलावा भी अतिरिक्त जो सेक्टरों की हम बात करते हैं उसमें चतुर्थ और पंचम सेक्टर आते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो जो अर्थव्यवस्था में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया वो किया गया था 1969 में। अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो जो अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे अमर्त्य सेन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था में अभी तक टोटली 2 लोगों को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं। फर्स्ट व्यक्ति थे अमर्त्य सेन और सेकंड है अभिजीत बनर्जी, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो, यानी कि जो अभिजीत बनर्जी हैं उनकी पत्नी का नाम था एस्थर डुप्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रैमर के साथ संयुक्त रूप से जो इनका टॉपिक रहा है वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, यानी कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन हेतु दिया गया था। तो जो अभी तक जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिल चुका है, पहले है अमर्त्य सेन एंड सेकंड है
अभिजीत बनर्जी। तो जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1969 में, एंड सेकंड जो नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वो मिला था 2019 में। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर के ऊपर पाई जाती है, यानी कि जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है, वो पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि वह अर्थव्यवस्था जिसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है उसको बोला जाता है विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी बोला जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तक्षेप का सिद्धांत यानी कि लेजर फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था एडम स्मिथ ने। हस्तक्षेप का सिद्धांत का मतलब वो होता है कि एडम स्मिथ ने यह कहा था जितने भी रोजगार होते हैं या फिर जितने भी बिजनेस किए जाते हैं उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किसी का भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर वह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा तो वो और अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा, तो इसी को बोला जाता है हस्तक्षेप का सिद्धांत। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं गांधीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि गांधीयन इकोनॉमी किस पद्धति पर आधारित है? तो जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है ये न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इनके जो जनक है वो है कार्ल मार्क्स। अब नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था है अकॉर्डिंग 2020 उनको क्रम में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आया है नॉमिनल जीडीपी पर आधारित यूएसए ट्रिलियन डॉलर में, यानी कि यूएसए की जो डॉलर है उसमें सबसे ज्यादा अभी शीर्ष में अर्थव्यवस्था कौन कौन सी रही है, कौन कौन सा देश रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट में है अमेरिका जिसकी जीडीपी है 25.04। सेकंड है यहाँ पे चीन जिसकी जीडीपी है 18.32 एंड नेक्स्ट है यहाँ पे जापान जिसकी जीडीपी है 4.30। फिर आता है जर्मनी का स्थान, इसका भी 4.003 है। फिर 5वें नंबर पे है भारत जिसकी जीडीपी है 3.47। फिर नेक्स्ट है यूके, इसकी जीडीपी है 3.20। फिर आता है फ्रांस की जीडीपी है 2.78। नाउ नेक्स्ट है कनाडा का है 2.20 एंड इटली का है 2.00 एंड कोरिया का है 1.73। तो जो यूएस ट्रिलियन डॉलर है उसके आधार पे विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं इस प्रकार से है। पहले में है भारत और हमारे इंडिया का नाम आता है 5th नंबर पे एंड 10 नंबर पे है यहाँ पे कोरिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता, इट मीन्स कि आयात निर्यात कुछ भी नहीं होता, तो उसे क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय, इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।